अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। इस लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि प्रैक्टिकल यूज़ ऑफ हार्मोनिक मीन और डेली लाइफ में हार्मोनिक मीन का जो यूज़ है वो कहाँ पे है। सही है। अच्छा, तो हार्मोनिक मीन स्टूडेंट ज़्यादातर प्रैक्टिकली तब यूज़ होता है, उन सिचुएशन में यूज़ होता है जब हमारे पास रेट्स और रेशोज़ इन्वॉल्व हों। ठीक है। उन सिचुएशन में यूज़ होता है जहाँ पर हमारे पास रेट्स मतलब चेंज और रेशोज इन्वॉल्व होती हैं। ठीक है। सो उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल जो हार्मोनिक मीन यूज़ होता है वो है एवरेज स्पीड में। एवरेज स्पीड। ठीक है। सो एवरेज स्पीड में किस तरह से यूज़ होता है कि व्हेन कैलकुलेटिंग एवरेज स्पीड, व्हेन कैलकुलेटिंग एवरेज स्पीड, मतलब जब आप एवरेज स्पीड कैलकुलेट कर रहे हो फॉर अ जर्नी with multiple सेगमेंट्स आप समझ रहे हैं कि डिफरेंट उसमें सेगमेंट्स होंगे। फॉर मल्टीपल सेगमेंट्स, ठीक हो गया। फॉर मल्टीपल सेगमेंट्स द हार्मोनिक मीन इज अप्रोप्रिएट। ठीक है। द हार्मोनिक मीन इज अप्रोप्रिएट। ठीक है। अप्रोप्रिएट का मतलब क्या होगा कि हम उसको यूज कर सकते हैं। ठीक हो गया। सो ये आ जाएगा आपके पास। अच्छा, तो इसमें मजीद आप लिख सकते हैं कि कंसिडर्स द इट कंसिडर्स द रेसिप्रोकल ऑफ, क्योंकि हार्मोनिक मीन में हमने देखा था कि रेसिप्रोकल जो था वो इन्वॉल्व था। ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ इंडिविजुअल स्पीड्स and provides a more accurate measure of overall speed ठीक है। क्या हमने कहा कि एवरेज स्पीड में इसको यूज किया जा सकता है कि व्हेन कैलकुलेटिंग एवरेज स्पीड फॉर अ जर्नी विद मल्टीपल सेगमेंट्स। ठीक है। मतलब उसमें एक से ज्यादा सेगमेंट्स हो और ठीक है, एक जर्नी आपके पास एक मल्टीपल सेगमेंट्स के हो। द हार्मोनिक मीन इज अप्रोप्रिएट। उस वक्त हार्मोनिक मीन का यूज करना ज्यादा बेहतर होगा। इट कंसिडर्स द रेसिप्रोकल ऑफ इंडिविजुअल स्पीड एंड प्रोवाइड्स अ मोर एक्यूरेट मेजर्स ऑफ ओवरऑल स्पीड। मतलब ये क्या करेगा, सेगमेंट्स की जो डिफरेंट स्पीड होगी ना उसको यूज करेगा, उसका रेसिप्रोकल लेगा, तो ओवरऑल जो हमारे पास एक स्पीड आ जाएगी ना। वैसे तो हमारे पास सेगमेंट्स होंगे, डिफरेंट सेगमेंट्स की स्पीड्स अलग होगी, लेकिन हार्मोनिक मीन को हम यूज करते हुए ना ओवरऑल जितने भी सेगमेंट्स हैं उनका एक हम आइडियलाइज किस्म का ओवरऑल स्पीड मेजर कर सकते हैं। ठीक हो गया। तो ये आपके पास पहली चीज आ गई है। नेक्स्ट इसका यूज जो है वो फाइनेंस में है। फाइनेंस में भी हार्मोनिक मीन इस्तेमाल किया जा सकता है, वो हम देखेंगे किस तरह से यूज किया जाता है। अच्छा, फाइनेंस में किस तरह से यूज किया जा सकता है कि इन फाइनेंस द हार्मोनिक मीन इज यूज्ड इन फाइनेंस the harmonic mean is used to calculate the average rate to calculate the average rate of return। ठीक हो गया। it is particularly useful when dealing with investments, when
dealing with investments over different time periods over different time periods। ठीक हो गया। सो हमने क्या कहा कि फाइनेंस में इसको किस तरह से यूज किया जा सकता है कि इन फाइनेंस द हार्मोनिक मीन इज यूज टू कैलकुलेट द एवरेज रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है, एवरेज रेट ऑफ रिटर्न फाइंड करने के लिए हम हार्मोनिक मीन को यूज किया जा सकता है। इट इज पर्टिकुलर यूजफुल व्हेन डीलिंग विद इन्वेस्टमेंट्स ओवर डिफरेंट टाइम पीरियड्स। ठीक है, और इसको खास तौर पर यूज किया जा सकता है कि जो इन्वेस्टमेंट्स होती हैं डिफरेंट टाइम पीरियड्स में उनको फाइंड करने के लिए या उसमें कैलकुलेशन करने के लिए आपके पास क्या होता है, इसको बेहतर से यूज किया जा सकता है। ठीक हो गया। थर्ड नंबर पे फिजिक्स में इसका यूज है, वो भी देख लेते हैं कि फिजिक्स में इसको किस तरह से यूज किया जा सकता है। अच्छा, फिजिक्स में इसको किस तरह से यूज किया जा सकता है कि व्हेन डीलिंग विद रेजिस्टेंस आर कैपेसिटेंस in parallel circuits, the harmonic mean is employed. It gives the correct average for quantities that combine multiplicativity. ठीक है, so when dealing with resistances are, बल्कि आप ये यूज करें इन पैरेलल सर्किट्स, रेजिस्टेंसेस इन पैरेलल circuits, the harmonic mean is employed। ठीक है, मतलब जब हमने व्हेन डीलिंग विद द रेजिस्टेंसेस इन पैरेलल सर्किट्स, ठीक है, ये बेसिकली पैरेलल जो सर्किट्स है ये फिजिक्स में इसका काफ़ी यूज़ है। तो जब हम पैरेलल सर्किट्स में जो रेजिस्टेंस है उनको डील करते हैं तो हम द हार्मोनिक मीन्स उसको जो है उसको यूज़ किया जा सकता है। ठीक है, ये कुछ हमारे पास फील्ड थी जहाँ पर हार्मोनिक मीन यूज़ होता है। इसके अलावा इन्वायरमेंटल साइंसेज में भी एवरेज कंसंट्रेशन ऑफ पोल्यूटेंट्स उसको फाइंड करने के लिए भी हार्मोनिक मीन यूज़ किया जा सकता है। तो इस लेक्चर में हमने हार्मोनिक मीन का प्रैक्टिकल यूज़ देखा। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।